गजेंद्र एक बहुत अमीर खानदान का आदमी था और वो भादर शहर में बहुत ज्यादा फेमस था। कहाँ है वो आदमी? चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। गजेंद्र ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट था और साथ ही साथ उसकी खानदान की पुश्तैनी ताकत भी उसके साथ थी। ठीक है गजेंद्र भाई, आओ इस तरफ आओ। मैंने उस लड़के के कमरे के बारे में सब पूछताछ कर ली है। वे लोग वहां से पुष्कर के कमरे की ओर निकल पड़े। ये जो सामने वाला कमरा है वो इसी में ठहरा हुआ है। क्या हमको कमरे के अंदर चले जाना चाहिए? अब क्योंकि वह गजेंद्र को अपने साथ लेकर आया था तो उसे पूरा यकीन था कि अब पुष्कर की बहुत क्यों नहीं। मंतोष इस वक्त इतना खुश था कि उसने जोश में आकर दरवाजे पर एक जोरदार लात मार दी। दरवाजा एक झटके में जोरदार आवाज करते हुए खुल गया। कमरे के अंदर पुष्कर ने अपना हाथ उठाया और दूसरी पत्थर की मूर्ति के सिर पे दे मारा। और ये सब कुछ मंतोष और गजेंद्र ने दरवाजे पर खड़े होकर देख लिया था। अरे ये सब यहां क्या चल रहा है? गज्जू ने सोचा। पुष्कर और जिग्नेश दोनों दरवाजे की आवाज सुनकर अचानक चौंक गए थे। क्या चाहिए तुम्हें? क्या इतनी खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? क्या तुम फिर से हो? गजेंद्र ये सुनकर लड़खड़ा गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जरा हमारे चेहरे की तरफ तो देखो। क्या हम तुम्हें लड़ने वाले लोग लगते हैं? गजेंद्र मुस्कुराया, पीछे पलटा और तेजी से भाग गया। मंतोष भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और तुरंत गजेंद्र के पीछे पीछे भाग गया। जब दोनों भागते भागते काफी दूर आ गए थे तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। बाप रे, यह आदमी इतना खतरनाक है, मुझे पता ही नहीं था। आज तो तुम्हारे चक्कर में मैं भी मर गया था। जान बची तो लाखों पाए। गज्जू भाई, हमें उस बीस का शिकार करने तो जाना ही है। क्यों ना हम उस पुष्कर को भी अपने साथ पैसों से हायर कर लें? ठीक है, आज हम उसे भी इस खूंखार शिकार का शिकार करने के लिए बुला लेते हैं। उधर पुष्कर एक के बाद एक दो पत्थर की मूर्तियों को तोड़ चुका था। अब केवल आखिरी मूर्ति बची हुई थी। जिग्नेश ने अचानक तीसरी मूर्ति को छूते हुए कहा, बॉस 3 करोड़ रुपए तो हम इन पर वैसे ही बर्बाद कर चुके हैं। अगर इसके अंदर से हीरे जवाहरात नहीं निकले तो ये एक भारी नुकसान हो जाएगा। तभी पुष्कर ने जिग्नेश को घूर कर देखा और आखिरी पत्थर की मूर्ति पर भी अपने हाथ से एक थप्पड़ दे मारा। जिग्नेश ने तुरंत बोलना बंद किया और पत्थर के ढेर में कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। काफी देर खोजने के बाद उसको एक्चुअली एक छोटी काले रंग की पत्थर की मूर्ति मिल गई। बॉस, ये देखो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पत्थर की मूर्ति के पेट का अंडा हो? पुष्कर ने छोटी पत्थर की मूर्ति को अपने हाथ में पकड़ा। इस मूर्ति का शेप इंसान की तरह भी नहीं था और ना ही इसके कोई फेशियल फीचर्स थे। ये 3 मूर्तियां जरूर किसी बहुत बड़े क्राफ्ट्समैन ने बहुत पहले चिकनी मिट्टी से बनाई होंगी। इस तरह की मिट्टी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। कई हजारों सालों की वैल्यूएशन और इस धरती और स्वर्ग की स्पिरिचुअल एनर्जी को सीखने के बाद धीरे धीरे मूर्तियों के अंदर की मिट्टी एक साथ जुड़ गई और इस छोटी मूर्ति को जन्म दिया। इससे साबित होता है कि इसने हजारों साल तक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर सोखी है। जिग्नेश को बात कुछ कुछ समझ आई थी। तो ये कितने रुपए में बिक जाएगी? ये चीज मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में हर किसी के लिए बेकार की चीज है और अगर मुझे भी इसका इस्तेमाल करना है तो इसको और तराशने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे बहुत ध्यान से काम करना होगा। इसी समय उनके दरवाजे के बाहर उनको कुछ कदमों के चलने की आवाज आई। गजेंद्र और मंतोष वापस जाकर 2 वेटरों को साथ लेकर आए थे और इस समय इस बार वे अपने साथ 2 बहुत सुंदर प्लेट्स में कैवियर लेकर आए थे। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक बार फिर मिल गए। हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये कैवियर हमने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। जिग्नेश ने जोर की सांस लेते हुए शक की निगाहों से पूछा, क्या तुम हमें देने के चक्कर में हो? अरे हमारी ऐसी हिम्मत, और वैसे भी किसी की जान लेना तो इलीगल है ना। अच्छा, अगर इसमें जहर नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक्सपायर हो चुके हो? क्या तुम हमारा पेट खराब करना चाहते हो? सीधे सीधे अपने यहाँ आने का कारण मुझे बता दो। चलो, अगर आप पूछ ही रहे हैं तो हम भी साफ साफ बता देते हैं। दरअसल बात यह है कि हम इस बार समुद्र में इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें एक बहुत ही रहस्यमय खूंखार समुद्री बीस का शिकार करना है। उसके बारे में लोग कहते हैं कि वह किसी व्हेल के जितना बड़ा है और वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। और जितने लोग मैं अपने साथ लेकर आया हूं वो काफी नहीं है। अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ इस मिशन पर चलो। मैं तुम्हें इसके बदले में अच्छा खासा इनाम भी दूंगा। क्या आदमी मुझे क्या भाड़े का गुंडा समझ रहा है? क्या पुष्कर गजेंद्र की बात मान लेगा
आखिर क्या होने वाला था आगे समुद्र में, जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।